तेरे वास्ते सोनिए। क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो हेलो। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है देवजीत दास। मेरा गांव का नाम है बद्रीपाड़, डिस्ट्रिक्ट है तालुक रहे तो मेरा तालुक असम से। बिल्कुल, आप इतनी दूर से हमें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत दिनों बाद आपका फोन लग पाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हुआ। हाँ, तो आप प्रयास कर रहे थे, नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है। आप कैसे हैं सर? जी, हम अच्छे से हैं, अपना बताइए। और अब तो मौसम बहुत अच्छा है, आपके यहाँ तो चारों ओर हरियाली हरियाली होगी। हमारे वहाँ पर गर्मी भी है आज। जी। और आकाशवाणी वाराणसी में प्रोग्राम सुनता हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हेलो फरमाइश सुनता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और कुमार सानू के आप जबरदस्त फैन हैं। मैं तो कुमार सानू की बहुत बड़ी गाना सुनता हूँ, मुझे जी। बहुत अच्छा, ये बताइए, कभी उनसे मिलने का मौका हुआ या कभी मन होता है कि कुमार सानू से मिले, क्योंकि हर प्रोग्राम हर जगह आप कुमार सानू को याद करते हैं। मुझे तो कुमार सानू से मिलने के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। अच्छा, उन्होंने असमिया बांग्ला गाने तो बहुत गाए हैं, असमिया गीत भी गाए हैं कुमार सानू ने। असमी से गीत गाना गाया है कुमार सानू ने। जी, आपको गाने का शौक है? मैं तो गाना भी गाती हूँ। वाह। कुमार सानू का गाना भी हम बहुत ही अच्छा करता हूँ। जी जी, तो आप बताएं, कुछ आप गा के सुनाएं असमिया गीत, अगर आपको कोई उनका जो पसंदीदा गाना हो। असमी का गीत मुझे याद नहीं आ रहा है। जी, तो जो हिंदी वाला याद आ रहा है या बांग्ला याद आ रहा है, वही सुना दीजिए। एक गाना है ना जी। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करती हूँ, सबसे न जाना तुझ में एतबार करती हूँ। यह गाना भी कुमार सानू ने बहुत ही बढ़िया गाना गाया है। और कुमार सानू जितना भी गाना भी है उतना बढ़िया गाना है। वाह, चलिए, आप जबरदस्त फैन हैं कुमार सानू। आप जैसे जो फैंस की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, वही उनकी सफलता का राज है। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आपका फोन लगा, हमें बहुत खुशी हुई। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? आज मैं गाना सुनूंगा, कुमार सानू का गाना भी है, फिल्म का नाम है फूल। और गाने का बोल है क्या कहो तुझसे मैं कितना प्यार करती हूँ, दीवाना तुझ में एतबार करती हूँ। ये गाना मैं बहुत ही सुनता हूँ, दिन रात गाना सुनता हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो और बताएं, कुछ अपने आसाम में जहाँ पर आप हैं, वहाँ खेती बाड़ी होती है या फिर कुछ और काम होता है? मैं आपसे दो लाइन बोलूंगा पहले। जी। हेलो। जी जी, बताएं। स्कूल की शुरुआत पढ़ी से होती है, जिंदगी में शुरुआत जान से होती है, प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है, दोस्ती की शुरुआत आपसे होती है। वाह, क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया देवोजीत जी, यूं ही आप कार्यक्रम सुनते रहे, हमसे जुड़े रहे, और जब फोन लग जाता है आपका तो हमें भी खुशी होती है आपसे बात करके। बहुत दिनों के बाद आपसे आज बातचीत हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो काम में व्यस्तता हूँ, इसीलिए मैं फोन में थोड़ा दिक्कत बहुत ही है। आप हमारे साथ जुड़े हैं और जब भी वक्त लगे आपका कॉल आएगा, हमें खुशी होगी। अब गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है फूल। अभी ये गाना मेरा पिताजी सुनेगा किशन कुमार दास जी, और मेरा माता जी सुनेगा शिल्परानी दास, बड़े भैया सुनेगा देवजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना में कुछ दोस्तों का साथ डेडिकेट करूंगा। बिल्कुल, अब गीत सुनते हैं आप। आसाम से है, बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी है सुतबा भट्टाचार्य जी, और दादा है बापन आचार्य, दादा है प्रेमजी चक्रवर्ती, और भाई है रामचपुर का, और दादा है जवाहरलाल बर्मन, और
ये गाना आकाशवाणी सुनता है सबको डेडिकेट करूंगा जी। और फंटास फिल्म गाना कुमार सानू दा, मेरा फेवरेट सिंगर कुमार सानू दा, इंडिया और सारा देश का नंबर 1 गाना सिंगर कुमार सानू दा। बिल्कुल, चलिए आपकी सारी बातें कार्यक्रम में सारी बातें शामिल हो गई। अब आपको कह रहे हैं शुक्रिया और गीत आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना। बहादुर शर्मा, ग्राम सुरई से। सारे सर 29 घंटी गया कि नहीं उठा तो समझिए कि वहीं बैठे नहीं होंगे आप। नहीं, हम लोग समय से बैठते हैं। अब जैसे आपसे बात हो रही है तो बाकी लोगों को भी घंटी सुनाई देगी। फिर 50 हो गया तब समझिए कि इस पे नई रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, 52 आज ठीक चल रहा है तो 52 पे रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन ये है कि एक व्यक्ति से जब आपसे बात होती है तो दूसरे श्रोताओं को घंटी सुनाई देती है। आधा घंटा पूरा समय लगा सर। अभी तो कुछ देर और रिकॉर्डिंग होगी तो और भी श्रोताओं को इंतजार करना होगा। सर बहुत मेहनत की है सर। जी, चलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इतनी मेहनत आप करते हैं, लेकिन आपका फोन भी उसी मेहनत के अनुपात में हर 1-2 हफ्ते में लग जाता है। हाँ सर, हमारा अगला हफ्ता लगा था, ये हफ्ता नहीं, ये हफ्ता लग गया। जी, तो यही है कि श्रोताओं को भी इस तरह से बारी बारी मौका मिलता रहता है, सबको खुशियां मिले, हम तो यही चाहते हैं। सही है सर। आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? सर हमको हिंदुस्तान की कसम है मिथुन चक्रवर्ती का जी। उसमें गाना है मुझे कंबल मंगा दो बेदर्दी। हेलो बोलिए। ये हिंदुस्तान है सर। पिक्चर का नाम फिर से बोलिए। शेरे हिंदुस्तान। अच्छा, शेरे हिंदुस्तान बोल रहे हैं। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्ते। चला ले प्यार की अंगीठी तू बंद कर ले दरवाजा पास तेरे खड़ा तेरा हमदर्दी। मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, दिन दहाड़े ही जाने ने हद कर। मेरी जवानी के दरवाजे की कुंडी खड़का दे, कर ले प्यार मुझे बेशक तू नींदे मेरी उड़ा दे। तू मेरी बुलबुल है रख दूं पर मैं तेरे कतर के, आज तेरे होठों से पी लूं नैन कटोरे भर के, दूर करनी पड़ेगी तेरी सर्दी। मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, दिन दहाड़े ही जाने ने हद कर दी। मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी, मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी, दूर कैसे करूंगा तेरी सर्दी। मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी। मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, नमस्ते। नमस्कार अरूप जी, नमस्कार। राजवी पांडे बोल रहा हूँ, गुरुधाम कॉलोनी बनारस। हाँ, देखिए बनारस में ऐसे तो बहुत सारे श्रोता हैं हमारे दूर दराज के, लेकिन अपने शहर से, शहरी इलाके से कोई व्यक्ति फोन करता है तो ये लगता है कि रेडियो हर घर में है, रेडियो लोग सुन रहे हैं बड़ी तादाद में अभी भी। हेलो जी, बताएं। बीच बीच में आवाज कट रही लगता है। हाँ कट रही है जी यही पे सर्विस करते हैं, कई बार आपसे बात हुई। जी, हमारी बातें आपसे हुई हैं। तो रेडियो से बड़ा पुराना जुड़ाव है आपका। अरे सर, हम छोटे से थे तब पिताजी रेडियो बजाते थे तो उनका सर दबाते दबाते तब से हम सुन रहे हैं। और ये अच्छाई थी, जानते हैं, रेडियो का चूंकि एक मुकम्मल प्रसारण है, सिर्फ गीत संगीत ही नहीं होता, रोजी रोजगार, ज्ञान विज्ञान, कथा कहानी, साहित्य, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, हर विषय रेडियो के प्रसारण में समाहित है। पूरे परिवार के लिए इसमें प्रसारण होते हैं। हाँ, और सर हम 6 बजे से खोल देते हैं रेडियो। जी
और सुबह और शाम 11 बजे तक सुनते हैं तो तो इतने वर्षों में तो प्रसारण में भी बहुत सारी तब्दीलियां आई और एक वक्त था जब आप सोचते होंगे कि रेडियो में कभी हम भी बोलें, लेकिन अब जैसे ये प्रोग्राम शामिल हो गया, शुरू हो गया, तब से आप जैसे श्रोता की भी आवाज घर घर तक पहुंचती है। हाँ सर, हाँ पहुंचती है। आज कौन सा गाना सुनना है आपको? गौतम गोविंदा का दरोगा जी चोरी हो गई। अपने समय का बड़ा मशहूर गीत है। हाँ तो जी 1979 की फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और दरोगा जी चोरी हो गई, ये आवाज आशा भोसले की है। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, बोले आप बावाज़े बुलंद, नाम बताइए अपना। हमारा नाम है जिया नूर। जिया नूर, आपसे हमारी पहले भी बात हुई है। जिया बोलिए, आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर, तो जल्दी जल्दी बोलना है मैडम आपको, बताएं। हम बोल रहे हैं रामपुर जिले समोदिया से। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आप? नहीं सर, कोई नहीं बता रहा। हम बोल रहे हैं रामपुर समोदिया से जिया नूर। हाँ, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या करती हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हैं? 6 में है। कोई पोयम, कोई कविता जो आपने याद की हो, जो आप कार्यक्रम में सुनाना चाहें? हाँ सर, याद है। तो बताएं, सुनाइए। सुनाए? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगी, वहाँ लिखाओ मर जाओगी। देखिए, कविता आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुनती हैं, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, कब वक्त मिलता है, क्योंकि स्कूल भी जाना होता होगा? हाँ सर। हेलो फरमाइश सब कुछ अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश अच्छा लगता है, शहर सहेली अच्छी लगती है। तो यूं ही आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, देखिए, आवाज तो जिया आपकी भी बहुत अच्छी आवाज है और ये जो अपनापन है आवाज में, वो इसे अच्छा बना ही देता है। आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर, मैं आपको गाना बताना चाहती हूँ। जी बताएं। सर बोलिए। बेवफा से बेवफा गाना। और गाना चाहेंगी, गा करके बताएंगी? गाना नहीं है। और बोल क्या है गाने के? हम जैसा कहे आपका दिल। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बात कहना चाहते हैं? जी कहिए। हमारी मम्मी का नाम है मिनाज, हमारी दादी का नाम है जहरा, हमारे भाई का नाम है सुहेल, छोटे भाई का नाम है जुएद। तो सभी लोग मिलकर रेडियो सुनते हैं और ये गीत आप सब लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। मौनी बुआ धाम, चोचकपुर बाजार, जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोला हूँ सर। बिल्कुल यही बात तो वर्षों से बोलते बोलते लगता है बिल्कुल आदत सी हो गई। वही मैं देख रहा था कि आज थोड़ा ख्याल कहीं और चला गया है सावन में। जी, सावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और पूरे आपकी आकाशवाणी परिवार को सर। जी, और हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी तो आसपास हैं जहाँ पर भी धाम है और वहाँ कैथी में वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। जी सर, हर हर महादेव सर। तो महादेव की महिमा बनारस से लेकर के देश दुनिया में व्याप्त है, लेकिन हम लोग के इलाके में जो कई जो शिव मंदिर हैं, जो धाम है, वहाँ पर तो बड़ी भीड़ हो रही है। सावन का महात्म्य ही ऐसा कुछ है। जी सर, माहौल इधर भी चला है, हमारे यहाँ भी गाँव गई है सर, गाँव देहात में भी सर। जी, पूरा माहौल, पूरा परिवेश भक्ति रस में डूबा हुआ है। जी सर, और जो बहुत गर्मी पड़ी है सर इधर। हाँ, उमस है इधर। देखिए, बारिश हुई कुछ दिन और लेकिन इधर पिछले 2-4 रोज से बिल्कुल तेज धूप हो रही है। 7-8 दिन हो गया सर, बारिश का नामो निशान है, बहुत धूप हो रही है और हवा भी नहीं बढ़ा है सर, एकदम बहुत गर्मी हो रही है सर इधर। जी। तो ईश्वर, हाँ, हम लोग अच्छे से हैं, कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे आपको, ऐसी उम्मीद करते हैं। प्रोग्राम तो सर कल तो व्हाट्सएप किए थे हम, और अच्छे लाल बिंदु ने बताया था इस तरह करिए। हाँ, आपका आया था, हमें याद है। जी, कल किए थे। उसी प्रकार उसी समय किया करिए, तो आपका भी नाम आएगा या आपके मित्र हो उन्हें ही बोल दीजिए, वो भी भेज देंगे तो शामिल हो जाएगा। और हमारे गांव के जो लगते हैं चाचा लगते हैं जी, उनका नाम है समूह, वो भी रेडियो से बहुत जुड़े रहते हैं सर। ये देखिए, आपके साथ उनका जो संबंध है उसके चलते भी बहुत सारे श्रोता बन गए हैं हमारे वहाँ पर। जी सर, ये इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते लगा था, वो उन्होंने प्रोग्राम सुना, तो दुकान पे आए थे तो बात सकल आपका नाम आया था, रेडियो पे सुने थे। और एक मौनी बुआ धाम से हैं, वो सैलून का गुमती में है। जी, वो भी बता रहे थे कि तुम्हारा भी बहुत नाम आता है। हमको हाँ, फरमाइश करते रहते हैं, मतलब बचपन से सुनते रहते रेडियो सर। जी। और जो देखिए आपका यही प्रोग्राम जो है कि बनारस सुनते हैं, उसके बाद पटना है नजदीकी केंद्र,
जो साफ सुनाई देता है वो अच्छा लगता है सुनने में। जी जी, और तो इसके बाद बिल्कुल जगत भी सुनते हैं, बहुत ध्यान से वाणी भी सुनते हैं, बहुत मन लगा है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, लाभ ही लाभ है आकाशवाणी से जुड़े और रहने से। रेडियो के माध्यम से हमको बोलना सीखना बोलना आया सर। बहुत अच्छा। हाँ, रेडियो से जैसे श्रोता बात करते हैं उसी तरह मतलब बातें करते हैं, बहुत दिन से सुनते एक लंबा योगदान है सभी बहुत सारे लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी आकाशवाणी और इसके प्रसारण का बड़ा योगदान है। और देखिए, अभी हाल ही में इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते हम लोगों ने 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया। देश में प्रसारण को 90 वर्ष हो चुके हैं। हम तो हमारी उम्र से सर लग रहा है कि विविध भारती के बाद आप ही लोग का नंबर है आकाशवाणी वाराणसी का। ये आप लोगों की मोहब्बत है। ये जरूर है कि बहुत देश दुनिया के श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। बहुत दूर से जुड़े हुए हैं सर, और जो है कि बहुत ज्यादा श्रोता जुड़ गए हैं ना इसके माध्यम से। जब ऐप और डीटीएच वगैरह आ गया, आकाशवाणी का चैनल हो गया, तब अब हर जगह सोशल मीडिया का जमाना है। जी सर। तो आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? गाना सर सुनवा दे, माँ फिल्म है ना, उसका गाना है ना, बरसात में जब आएगा सावन का महीना। इसमें आवाज है पूर्णिमा की, समीर के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत। राम सकल जी, गीत आप तक पहुंच रहा है, शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, मैं अहमदनगर बेरडिया से बदरुद्दीन अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बदरुद्दीन जी, ये जो इंतजार है इसका फल तो कहा ही गया है कि मीठा होता है। काफी देर से लगा रहे थे, समझ लीजिए। हाँ, लेकिन अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है और एक आध कॉल और होगा। तो कैसे हैं, क्या हाल है आपके? बारिश होते होते फिर से थम गई है एक तरह से। हाँ, होगी बारिश, अभी होगी। हाँ, ये हर बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी बारिश होती है और फिर कुछ दिनों का अंतराल तो होगा, फिर मौसम बदलेगा, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुसलसल बारिश भी होती रहेगी तो फिर चलना फिरना और बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। जी हाँ सर, थोड़ा सा जो गली ऊंची है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें पैदा हो जाती है, और वैसे भी जो है तो थोड़ा सा लोग साफ सफाई और रखे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो अब बताएं, प्रोग्राम के मुतालिक कोई बात अगर कहना चाहते हैं। नहीं, प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है सर, उसमें क्या कहें हम। और गाना कौन सा सुनेंगे आप? एक फिल्म आई थी गोपी किशन, उसमें गीत ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। हाँ, ये फिल्म तो आई थी। समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है। ये इश्क है क्या। हाँ, अलका याग्निक और कुमार सानू है। ये बताएं, आप लोग बहुत पहले से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं, तो जो दोस्ती मित्रता श्रोता मंडली में थी पहले, अब सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए, पहले जैसा मिलना जुलना वो संगत नहीं हो रही है। नहीं, संगत नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत कभी कभार के शकील भाई से मिलना जुलना हो जाता है। और आजकल देख रहे हैं उनका भी कॉल आ नहीं रहा है। जी हाँ, कई श्रोताओं के फोन नहीं लग पा रहे हैं, हालांकि नफीस जी का फोन आ जाता है, आपका फोन आ जाता है। जी जी, अब मुश्ताक भाई से भी कह रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अब हमारा मोबाइल भी ठीक नहीं है। और थोड़ा जैसे वक्त तो हम भी समझते हैं, समय तो देना पड़ता है। जी जी, समय दोगे तभी लगेगा। फिर भी आप जैसे तमाम पुराने श्रोता जुड़े हैं रेडियो के इतिहास में, आप जैसे श्रोताओं का भी बड़ा योगदान है। और मुश्ताक जी तो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया है, इतनी जानकारी उनके पास है रेडियो प्रसारण गीत संगीत के बारे में, जो बड़ी मायने रखती है। जी जी, अरे कभी कभी कोई बात फंस जाता तो हम लोगों को पूछना पड़ता है उनसे। जी जी, बहुत सारी बड़े पुराने सिंगर, गीतकार, संगीतकार, फिल्में, सबकी जानकारी रखते हैं। तो अब गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। फिल्म है गोपी किशन। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या?
एक रोग बुरा ये इश्क है क्या एक रोग बुरा ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना किसी को दिल नहीं देना 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 दिल नहीं देना किसी को दिल नहीं देना किसी को दिल नहीं देना किसी को दिल नहीं देना कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है। नाम बताइए अपना। मैं आपके केंद्र का सबसे पुराना और नियमित श्रोता। बिल्कुल, आपने कह दिया और हमने मान भी लिया। मैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल बोल रहा हूं। क्या कहने सुरेश जी, चलिए आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। इंतजार रहता है ऐसे श्रोताओं का जो हर कार्यक्रम में इतने वर्षों से, इतनी शिद्दत से, तमाम बदलावों के बावजूद, जैसे अब तो आदमी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आप जैसे श्रोता हैं जो बने हुए हैं, बड़ी बात है।
तो कार्यक्रमों के बारे में कोई बात, जमानिया के बारे में कुछ बताएं खास बात, क्योंकि वहां से आप ही हमारे श्रोता हैं और बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। वहां भी तो इधर बड़ी बदलाव आया होगा शहर में भी। इस शहर में परिवर्तन बहुत हुआ है। पहले की अपेक्षा 100 गुना परिवर्तन हुआ है। अच्छा लगता है परिवर्तन होना। जी जी। अब तो देखिए स्कूल, कॉलेज, दुकान, प्रतिष्ठान, हर जगह पर ये विकास इस तरह का हुआ है जो भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में हम कह सकते हैं। और समय के साथ साथ जरूरी है कि हर क्षेत्र में विकास हो। तो जमानिया और आकाशवाणी का भी एक लंबा रूप और बदलाव आपने देखा है। अच्छा, ये कार्यक्रम आपके दूर दराज के सारे परिवार के लोग प्रोग्राम सुनते हैं या फिर वो सिर्फ नाम आप भेजते हैं? नाम भेजते हैं और कुछ लोग सुनते भी हैं। एक बबरी से जो भेजते हैं वो भी सुनते हैं। जी जी। और जिस जमशेदपुर का आप जिक्र करते हैं, कदमा, सोनारी, चूंकि वहां भी कई वर्षों तक हम रहे हैं तो वो सारे इलाके देखे सुने हैं, वहां की भी यादें आ जाती हैं। हालांकि आजकल जमशेदपुर से एक और श्रोता हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया। जी जी जी। तो हालांकि हम वहां पर आकाशवाणी में भी थे, लेकिन उस समय उनके बारे में कुछ हमें याद नहीं है कि उस समय भी वो कुछ, या विविध भारती में भी। उनके पिताजी थे उस समय। हाँ, इस समय वो हाल के श्रोता हैं लग रहा है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ हाँ। और वहाँ से जो रामनगर से मुराहू प्रसाद जैसन वो SLBC के पुराने श्रोता हैं। जी जी उन्हीं से जी। मैंने सीखा है फरमाइश भेजना 1977 में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप अपना एक तरह से कहते हैं फर्ज अदा करते हैं। जी, बहुत तो अच्छा। सुनते हैं, रेडियो भी है, मोबाइल पर है। सुनते हैं प्रोग्राम जो मतलब भेजते हैं वो मतलब उनको बताते वो सुनते हैं। ये करिए ना, जब एक जैसे नाम आप 4 भेज देते हैं तो जैसे वो शामिल हो जाए वैसे ही फिर अगर एक के पेंडिंग में भेज देते हैं जो लोग ना, तो वो फिर पीछे होता चला जाता है। और तो पीछे तो चला जाता है, इसलिए जब एक आ जाता है तभी दूसरा। हाँ, इसलिए तुरंत फिर भेजिए। हालांकि हम कोशिश करते हैं, हमारे में तो कुछ बचता नहीं, लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं 11, 57, 58 वाले बहुत होते हैं। 3-4 बार मतलब लगातार किए उसको पर हर गाने में। तो इसलिए वो जान रहे हैं क्या होता है, शुरू में ही अगर 200-250 मैसेज आ गए तो अगर उतना ही पढ़ेगा आदमी तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, इसलिए वक्त लगता है कि एक फिल्म के लिए अगर किसी ने भेजा तो वो उसी फिल्म के साथ शामिल अगर किया जाए ना तो 20 मिनट लग जाएंगे नाम पढ़ने में। तो थोड़ा मैनेज करना होता है। और बताएं कार्यक्रमों आपके तो मेल भी आते हैं, हालांकि मेल इकट्ठा हो जा रहे हैं आजकल। कुछ श्रोताओं की थोड़ी सी तादाद हर जगह बढ़ रही है। एलडी के लिए मेरी थोड़ी सी शिकायत। जी जी बताएं। क्योंकि जब हर हफ्ते नियमित मतलब ईमेल करता हूँ प्रोग्राम के बारे में। जी जी। अगर वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं शामिल होता तो ईमेल पुराना हो जाता है। हाँ, अब इसमें क्या है, जैसे देखिए बता रहे हैं, आप हैं, रतिनाथ जी हैं, दिलशाद जी हैं, परवेज हैं और 1-2 और श्रोता हैं, वो लखनऊ वाले हैं, वारिस जी, एडवोकेट वारिस। जी जी। तो वो तो छोटा छोटा खैर बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन दिलशाद जी का, आपका, रतिनाथ जी का मेल इतना, और एक जो सुनील यादव हैं अमोड़ा वाले, तो इन लोगों के मेल इतने बड़े होते हैं ना कि अगर 3-4 आप भी श्रोताओं के मेल अगर ले लेंगे तो सच में वक्त। एक दिन देखिए एक ने लिखा भी था कि 6 मिनट एक ही मेल में लग गया। अभी भी हमारे पास जो दिलशाद जी का मेल है इस हफ्ते के लिए, पिछले हफ्ते रह गया था, वो बड़ा लंबा मेल है। अगर रोज का हर कार्यक्रम की बात की जाए तो फिर वो लंबा हो जाता है। थोड़ा सा छोटा, अब हम काटते नहीं है अपनी ओर से कि इसमें कोई बात काटी न जाए, इसलिए लंबा मेल होने से रुक जाता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये इस बार हो गया तो 1 हफ्ते रुक जाते हैं। पिछले हफ्ते आपका था कि नहीं? अब बता दे कौन सा गीत अब सुनवा दें आपको? लावा का एक गीत कल इसमें पुराने तराने में सुन रहे थे। जी जी। इसमें गीत बजा था लावा का। जी। तो गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी गीत को मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। बताएं। दिल क्या है, लावा फिल्म का गाना है। जी, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं इस गाने में। शैलेंद्र सिंह भी हैं। ये फिल्म हमने देखी भी है, एक वक्त की फिल्म है, और ये आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। अब देखिए, जहाँ 4-6 श्रोता होते हैं और इतने पुराने होते हैं, इतना लगाव होता है, थोड़े बहुत शिकायत होते हैं, लेकिन जैसे ना प्रेजेंटर्स या इस एंड पे जो लोग बैठते हैं उनका भी। हाँ, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि के बाद जाके हाँ, लेकिन लगातार रिकॉर्डिंग तब लगाना नहीं चाह रहे थे, तब तक लगाए तो हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग भी तो अभी जैसे इसमें पता नहीं चलता कि क्या है, क्या उठाया जाए, एक रखते ही तब दूसरा आता है। जी जी। ये संयोग है। पता नहीं चलता, सही बात है, लेकिन हाँ। 45 ट्राई करेंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, ये कि पूरे करीब आपको 45 मिनट लग गया, और ये आखिरी ही जैसा कॉल है ये।
तो ये स्थिति होती है, इसमें हम लोग का भी कोई वश ही नहीं है। गीत सुन लेते हैं। सुरेश जी, आपसे बातें करके अच्छा लगा। यूं ही सब कार्यक्रमों में बने रहिए और आपकी समीक्षाओं का हमें इंतजार रहता है। थोड़ा एक आध हफ्ते आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए कि कुछ मेल लंबे होते हैं और सबको अवसर देने का ख्याल रहता है। तो गीत सुन लेते हैं अब आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, यूं ही साथ बना